अब सुनो, कितने लोग सुनना चाहते हैं कि राम का जो अधूरा काम था वो कौन सा काम अधूरा था और पूरा करने कृष्ण को आना पड़ा, राम को कृष्ण बनना पड़ा। राम को क्या बनना पड़ा, क्यों बनना पड़ा, उसके पीछे के रहस्य क्या है? अब आज मैं वो रहस्य आपको बताऊं। बात ये थी, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये सब सुनना है कि नहीं सुनना? तो फिर सुनो। जब राम जी आए तो राम जी अवतार लेकर जब राम बनकर आए तो उनका पहला काम अधूरा, मैं कुछ एक दो नहीं है, बहुत सारे अधूरे काम हैं, मैं सारे काम गिनाऊंगा। इतने गिनाने के बाद भी कुछ मेरे से छूट जाएंगे, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। सारी कथा सुनाने की सामर्थ्य नहीं है ना, भगवान की कथाएं अनंत होती हैं। तो सुनो, जब भगवान राम प्रकट भये और विवाह करने जब जनकपुर गए तो जनकपुर में सखियों ने देखा राम को, सीता मां की सखियों ने, सहेलियों ने राम को देखा। वाह, कितने सुंदर हैं, क्या कभी ये हमारे पति होंगे? अच्छा, राम को देखकर भला कौन ना चाहेगा कि ये मेरे पति बन जाए? जैसे मीरा ने पति भाव से चुना, भाव से माना, ऐसे ही भगवान को देखकर जनकपुर की सखियों ने कहा, क्या राम कभी मेरे पति बनेंगे? तो राम ने आशीर्वाद दिया कि देखो, तुम्हारे मन में इच्छा है, मैं पूरी करूंगा, पर इस जन्म में नहीं। तुम्हारी मन की कामनाएं पूरी करने के लिए मैं अगले जन्म में कृष्ण बनकर आऊंगा और तुम सबसे विवाह करके तुम्हें पत्नी बनाऊंगा। इसलिए कृष्ण की, इसलिए राम की एक पत्नी हुई, पर कृष्ण की बहुत पत्नियां हुई। क्यों? क्योंकि उन नारियों ने भगवान को पति रूप में चाहा। तो भगवान का तो धर्म है कि आप जो चाहो वो देना पड़ता है। आप मीरा ने पति रूप में चाहा तो भगवान को पति बनकर मीरा की इच्छा पूरी करना भगवान का धर्म है या नहीं? बोलो। मीरा ने कृष्ण को पति रूप में भजा तो मीरा गलत थी कि सही थी? जोर से। तो जनकपुर की सखियों ने राम को पति रूप में देखा तो वो सखियां सही थी कि गलत थी? तो अब राम को पति बनकर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बोलो। हाँ, तो राम उनके कारण पति बनकर के आए, इसलिए राम का कृष्ण बनकर के आना तभी फिक्स हो गया था। ये पहला कारण। दूसरा कारण सुनो। बात ऐसी थी कि राम जी से विवाह करने सूपनखा आई। कौन आए? रावण की बहन का नाम क्या था? क्या नाम था? सूपनखा, रावण के बहिनी। सूपनखा राम से कहती है, आप बहुत सुंदर हैं, हमसे विवाह कर लो। अच्छा, विवाह का प्रस्ताव लेकर आई सूपनखा। यदि भगवान ने जनकपुर की सखियों के विवाह का प्रस्ताव नहीं मरता, बिल्कुल मरता। राम जो चाहे सब हो, भगवान है, सामने से मारते। राम ने सामने से क्यों नहीं मारा? छिपके मारा, पीछे से पेड़ की ओट में खड़े होकर के मारा, पेड़ के नीचे। छिप करके नहीं मारा था, पेड़ के नीचे खड़े थे राम जी और बाण मारा, लेकिन सामने से नहीं मारा। यह बात बिल्कुल सत्य है। अच्छा, क्या आपने सोचा कि क्यों नहीं मारा? आओ, इसके कुछ कारण हैं, वो कारण मैं आप तक पहुंचाऊं। सावधान होना सुनने के लिए। कितने लोग सावधान हैं? सावधान। वैसे आप लोग बहुत अच्छे श्रोता हैं, आप लोग शांति से सुन रहे हैं। ये बस लाल मैया बार बार यहां वहां नाच रही हैं, बस पता नहीं कहां जा मैया। बस आप बाकी बढ़िया श्रोता हैं। सुनो, मैं कुछ सवाल पूछूंगा, ध्यान से आप लोगों से पूछूंगा, है ना? और आप सब मैया, ये चश्मा वाली मैया लोग बताना। अभी मैं सब पहले पूरी बात सुनाऊंगा, फिर सवाल पूछूंगा। और इस तरफ की मैया भी सुनना, और पीछे की मैया, वो सबसे पीछे वो लाल साड़ी में बैठी ना मैया, आवाज आ रही है? सबसे पीछे वाली मैया को आवाज आ रही है तो हाथ उठाओ। मैया
सो सबसे पीछे लाल साड़ी वाली मैया हाथ उठाएं। आवाज आ रही है? मैया हाथ उठाओ मेरी माँ। आ रही। और इस तरह वाले भैया लोग हाथ उठाएं। आवाज आ रही है पीछे वाले? सही है, अब सही। अब सुनो, अब बिल्कुल उठक बिठक न लगाना। भगवान राम ने बाली को छिप करके क्यों मारा? पूरी कहानी इस तरह है। जब राम जी ऋष्यमुख पर्वत पर आए तो हनुमान जी अपने कंधे पर राम जी को बिठा करके लाए और राम जी ने पहली बार सुग्रीव को देखा तो अग्नि को साक्षी मान करके सुग्रीव से राम की मित्रता हनुमान जी ने कराई। अब सुग्रीव और राम क्या बन गए? जोर से, मित्र बन गए, दोस्त बन गए। तो राम जी ने दोस्त होने के नाते पूछा कि यार मेरे दोस्त सुग्रीव, ये बताओ मित्र कि तुम जंगल में क्यों रहते हो और तुम्हारी फैमिली कहां है, तुम्हारा परिवार कहां, तुम्हारी पत्नी कहां? तब सुग्रीव ने रोते रोते बताया कि मैं किष्किंधा में रहा करता था, मेरा एक भाई था, बाली उसका नाम था। एक दिन में गांव में एक बहुत बड़ा मैं नाम का दानव आया और उसने मेरे भाई से लड़ने की इच्छा जाहिर की। तो मेरा भाई बाली भी बहुत बलवान था, तो मैं नाम का दानव बाली को देखकर भागा, तो मेरा भाई भी भागा और दोनों एक गुफा में जाकर घुस गए। मैं वहां पर खड़ा रहा। मेरे भाई बाली ने कहा कि भैया तुम 15 दिन तक मेरा इंतजार करना, यदि मैं 15 दिन में आ जाऊं तो समझ लेना कि मैं आ गया, और नहीं आऊं तो समझ लेना कि मैं मर गया। क्योंकि वो मैं नाम का राक्षस भी बड़ा बलवान था। संभावना थी कि भाई जीतेगा कौन, कहीं मैं नाम का राक्षस ना जीत जाए, बाली जीते तो बढ़िया था। लेकिन दोनों गुफा में घुसे, सुग्रीव खड़े रहे। भाई भाई में बड़ा प्यार था, हम भाई भाई में, सुग्रीव और बाली में बड़ा प्यार था। एक दिन मैं नाम का दैत्य आया, वो गुफा में चला गया। मेरे भाई उस गुफा से 1 महीने तक नहीं निकले, जबकि भाई ने बोला था कि 15 दिन तक मेरा इंतजार करना। भैया बाली ने कितने दिन का बोला था कि मैं 15 दिन में से मार कर आऊंगा, और नहीं आया तो सुग्रीव तुम समझ लेना कि मैं मर गया। लेकिन सुग्रीव इतना अच्छा कि बेचारा 1 महीने तक अपने भाई का इंतजार करता रहा। जब 1 महीने में भाई नहीं आया, 30 दिन हो गए, तब सुग्रीव को डाउट हुआ कि मेरा भाई लगता है मर गया। तो एक बहुत बड़ी चट्टान उठाई, बहुत बड़ा पत्थर उठाया और गुफा के मुंह पे बंद कर दिया। अच्छा, सुग्रीव को वरदान था कि तुम्हारा रखा पत्थर केवल बाली हटा सकता है और कोई नहीं। अब सुग्रीव यदि पत्थर रखा तो वो मैं नाम का दानव भी नहीं हटा सकता था, क्योंकि वरदान साथ है। अब सुग्रीव ने पत्थर रखा, गुफा का मुंह बंद किया, और जब घर आए तो लोगों ने कहा कि अब बिना राजा के ये कैसे चलेगा राज्य। तो जबरदस्ती सुग्रीव को राजगद्दी पर बिठाकर लोगों ने तिलक कर दिया, और जैसे ही राजगद्दी पर बिठाया तभी बाली आ गया। बाली आया तो बाली को लगा, अच्छा मुझे मार करके खुद राजा बनना चाहता था। तो बाली ने पकड़ा सुग्रीव को और सुग्रीव की बात ना सुनी और मारना शुरू किया। इतना मारा, इतना मारा। सुग्रीव छोटा भाई था, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया मार का। वो मारता गया, मारता गया, सुग्रीव पिटते गए। ऐसा लगा कि सुग्रीव मर जाएंगे। तब लोगों ने कहा भाग सुग्रीव भाग, तो भाग गए। ऋष्यमुख पर्वत पर इसलिए आए क्योंकि उस पर्वत पर एक संत ने श्राप दिया था बाली को कि तू इस पर्वत पर आएगा तो तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मर जाएगा। तो डर के कारण, श्राप के कारण उस पर्वत पर वो नहीं आता था बाली। तो सुग्रीव उस पर्वत पर जाकर के छिपा, ऋष्यमुख पर्वत। अब मुझे आप लोग एक प्रश्न का उत्तर दो, यहां पर गलत कौन था, सुग्रीव की बाली? उत्तर दो, क्या गलती थी बाली की? कि उसने अपने भाई को कुछ कहने का मौका नहीं दिया। काश मौका देता तो वो बताता ना
कि भैया आपने 15 दिन का बोला, मैं 1 महीना रहा, और मैंने राजा बनने की जिद नहीं की। लोगों ने कि बिना राजा के सबको ये कंफर्म हो गया कि बाली मर गया, तो मुझे राजा, मेरी इच्छा नहीं, मैं तो आपके वियोग में अभी दुखी हूं। लेकिन बाली ने सुग्रीव को कुछ भी कहने का मौका, सुनो भाई भाई में झगड़े लड़ाई इसलिए होते हैं कि एक भाई दूसरे भाई की बात सुनने को तैयार नहीं है। ठंडे दिमाग से तुम भाइयों की बातें सुन लो तो झगड़े ना हो। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि हम भाई भाई एक दूसरे की बातें पहले सुने। कई बार हमें लगता है कि भाई गलत है, एक बार भाई की बात सुन तो लो भैया, उसका पक्ष भी तो सुनो। कई बार आपकी पत्नी ने कुछ कह दिया आपके भाई के खिलाफ, आपने बात मान ली, पत्नी की बात आपने सुनी। एक बार भाई से तो पूछ लेते कि भाई तुम्हारी भाभी ऐसी कह रही है, बहू ऐसा कह रही है, क्या ये बात सही है? कई बार जो बातें होती हैं उससे दूसरी ही बात खड़ी हो जाती है, जो बात है ही नहीं वो खड़ी है। इसलिए मेरी एक प्रार्थना सबसे रहेगी, रिश्ता चाहे भाई भाई का हो, चाहे बाप बेटे का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे दोस्त दोस्त का हो, एक बार बात सुननी जरूर चाहिए। क्यों मेरी मां, कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि एक बार सुनने का मौका तो दो, चाहे भाई छोटा हो या बड़ा हो, चाहे बाप हो या बेटा हो। कई बार बाप भी गलत होता है, बेटे की सुनता नहीं है और निर्णय ले लेता है बाप। एक बार बच्चे की भी तो सुन लो कि वो क्या चाह रहा है, एक बार बहू की भी तो सुन लो वो क्या कहना चाह रही है। सास कहती है नहीं तू तो बहू है, तूने ऐसा क्यों किया, एक बार सुन लो कि उसने ऐसा क्यों किया, कारण रहा होगा कुछ। एक बार सब रिश्तों की बातें सुनी जाएं। ना सुनने से सुग्रीव और बाली का विवाद इतना बढ़ा कि एक भाई को जान से हाथ धोना पड़ा। चलो अब बात करते हैं आगे की। क्या हुआ आगे? राम जी ने सुग्रीव की बात सुनी। सुग्रीव बोला कि मेरे भाई ने मुझे राज्य से निकाल दिया और मेरी पत्नी को रख लिया। मतलब सुग्रीव की पत्नी को बाली ने हड़प लिया। सुग्रीव को तो लात मार के निकाल दिया, लेकिन सुग्रीव की जो पत्नी थी, पत्नी को रख लिया बाली ने, और पत्नी के साथ वो रहता, पत्नी बना के रखता। जब ये बात राम ने सुनी कि सुग्रीव की पत्नी को भाई ने रखा है और वो उसके साथ दुराचार करता है, तो राम को गुस्सा आया और राम ने प्रतिज्ञा की, सुन सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक ही बाण, और ब्रह्म रुद्र शरणागत गए ना उबरी ही प्राण। हे सुग्रीव तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ गलत किया है और मैं एक बाण से बाली को मारूंगा। कितने बाण से मारूंगा? एक बाण। सुनो सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक ही बाण। अच्छा मुझे आप लोग ये बताओ कि बाली ने सुग्रीव की पत्नी को रखा, ये बाली ने सही किया कि गलत किया? बोलो, गलत था ना? किसी की पत्नी को आपने बताओ अपने ताकत के बल पे हड़प लिया, लात मार के उसे निकाल दिया, बिल्कुल गलत काम था। राम जी ने प्रतिज्ञा की मारूंगा। अच्छा अब सवाल राम जी से करो, राम जी आप बाली को क्यों मारोगे? क्या राम की बाली से कोई दुश्मनी थी पर्सनल? जोर से। जब राम की बाली से कोई दुश्मनी नहीं थी, बाली ने राम को कभी देखा ही नहीं था और राम ने बाली को कभी इसके पहले देखा नहीं था, तो राम जी ने कहा मैं मारूंगा। क्यों मारूंगा? क्योंकि राम जी धर्म संस्थापनार्थाय, भगवान राम धर्म की स्थापना करने आए हैं और धर्म कहता है कि किसी और की पत्नी के साथ कोई दुराचार करे तो उसे मार देना ही धर्म है। इसलिए राम भगवान है, धर्म की स्थापना करने आए हैं। इसलिए राम जी को लगा कि मैं भले से नहीं जानता, भले मेरी इसकी कोई पर्सनल शत्रुता नहीं है, पर इसे मारना मेरा धर्म है क्योंकि ये अधर्मी। ठीक है, अब छिपके क्यों मारा इस पर आते हैं। राम जी चाहते तो बाली को सामने से मारते, लेकिन सामने से मारने में एक समस्या थी।
राम जी को सामने से मारने में क्या समस्या थी बताओ, बोलो। लोग कहते हैं कि बाली के सामने जो खड़ा होता था उसकी आधी शक्ति बाली में आ जाती थी, लेकिन ये जो बातें हैं किंवदंती हैं, कहीं इनका प्रमाण नहीं है। ये बात आप लोग सत्य मानते हैं, मान लेने में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये बताओ क्या भगवान की शक्ति भी बाली में आ जाती क्या? यदि राम खड़े होते तो क्या राम की शक्ति भी ट्रांसफर हो जाती? चलो ये वरदान था भी यदि बाली को, तो सामान्य लोगों की शक्ति उसके ऊपर आती। भगवान की शक्ति थोड़ी कोई छीन सकता है। भगवान पर किसी का कोई वरदान, किसी का कोई श्राप लागू नहीं होता, भगवान खुद दयावश लागू करते हैं। कारण ये जो आप मानते हैं कि बाली इतना शक्तिशाली था कि सामने वाले की ताकत आ जाती, ये केवल सुनी बातें हैं, इन्हें मैं गलत नहीं मानता, लेकिन पूर्ण सत्य भी नहीं मानता। मैं इस बात पर नहीं रुकूंगा, मैं दूसरी बात आपके सामने लेकर आऊं। बात दूसरी ये थी कि राम ने सामने क्यों नहीं मारा। उसका कारण ये था कि राम जी यदि बाली के सामने जाते तो शक्ति तो राम की बिल्कुल ट्रांसफर ना होती, क्योंकि राम भगवान है, पहला। दूसरा, राम ने सामने से इसलिए नहीं मारा, सामने खड़े होते राम तो बाली राम की शरण में आ जाता। बाली को पता था कि ये राम भगवान है। बाली राम की क्या करता, क्योंकि बाली और राम की तो कोई दुश्मनी थी नहीं, तो बाली दौड़ करके राम की शरण में आ जाता। और राम का दूसरा वचन है, प्रतिज्ञा है, राम कहते हैं कि जो मेरी शरण में आता है मैं उसे कभी मारता शरणागत कहूं जे तजही हित अनहित अनुमान ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकतहान। कितना भी बड़ा कोटि विप्र बध लागहि जाहू आए शरण तजिए नहीं ताहू। भगवान राम का वचन है कि कितना भी बड़ा पापी हो यदि मेरी शरण में आता है तो मैं उसे क्षमा कर दूंगा, मैं उसे मारूंगा नहीं। जरा सोचिए कि राम सामने खड़े हो जाते और बाली कहीं राम की शरण में आ जाता, और शरण में आता तो राम जी नहीं मारते, और नहीं मारते तो सुग्रीव क्या कहता, वाह आपने हमसे वचन दिया था, हमें कहा था मारूंगा, आपने तो नहीं मारा। फिर बाली फिर सुग्रीव के राम जी आपने मित्र को धोखा दिया। राम पर कलंक क्या लगता, मित्र को धोखा देने का कलंक लगता कि नहीं, जोर से। यदि राम बाली को नहीं मारते तो सुग्रीव बोलता ना, अच्छा आपने हाथ मिला लिया बाली से क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर है। तो सुग्रीव राम पर आरोप लगाता कि राम मित्र को धोखा दे चुके हैं, और राम पर मित्रता को कलंकित करने का आरोप लगाता। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? सुग्रीव ये आरोप लगाता या नहीं? हाथ उठा के बताओ किसे किसे लग रहा। सुग्रीव कहता ना सबको सामने, ए भैया सुनो, राम ने धोखा दिया है, राम ने देखो हमें कहा था कि बाली को मारेंगे और बाद में हाथ मिला लिया बाली से। तो सुनो, इसलिए राम जी बोले कि यदि मैं सामने गया तो बाली शरण में आएगा, और एक बार शरण में आ गया ना तो राम मार ना पाते, और नहीं मारते तो राम की मित्रता कलंकित होती, क्योंकि वचन दे चुके थे। इसलिए राम जी ने दूसरा रास्ता ढूंढा कि भैया मैं इसे छिपके मारूं, इसलिए कि ये मेरी शरण में ना आने पावे। यदि ये शरण में आ गया तो छोड़ना पड़ेगा, इसलिए छिप करके मारा, छिपके मारा। अच्छा, राम जी पर उंगलियां तो उठनी ही है। एक उंगली ये उठेगी कि राम जी ने छिपके क्यों मारा, या फिर ये उंगली उठेगी कि राम ने मित्र को धोखा क्यों दिया। तो राम पर आरोप तो लगना ही लगना है। लेकिन मुझे ये बताओ कि दो आरोप लगने थे राम पर, एक मित्रता को धोखा देने का, मित्र को धोखा देने का, और दूसरा छिपके मारने का। राम जी आपने छिपके क्यों मारा? यदि छिपके नहीं मारते तो फिर आरोप लगता कि राम जी आपने मित्र को धोखा क्यों दिया।
अब ये दो आरोप तो राम जी को लगने हैं, लेकिन राम जी ने सोचा कि इन दोनों आरोपों में कौन सा आरोप मैं स्वीकार करूं। तो राम जी ने एक आरोप को स्वीकार कर लिया कि भाई आरोप तो दो लगने हैं, अब आप ही बताओ कि कौन सा आरोप सही है, कौन सा आरोप राम जी रखें और कौन से आरोप को राम जी जाने दें। आप लोग बताओ। पीछे से मारे छिप करके, यही आरोप ठीक है। दुनिया यही तो कहेगी कि राम जी ने छिप के क्यों मारा। कम से कम लोग ये तो नहीं कहेंगे कि राम ने मित्र को धोखा दिया। धोखे का आरोप तो नहीं लगेगा। राम की मजबूरी भी तो समझो दुनिया वालों। इसलिए राम जी ने बाली को छिप करके, कोई ऑप्शन नहीं था, कोई रास्ता नहीं बचा था। अब दुनिया कहती रहे कि छिपके क्यों मारा, कहती रहे दुनिया। राम जी बोले मैं ये आरोप स्वीकार करता हूं। दुनिया वालों, मैं ये आरोप क्या करता, मित्र को धोखा दे नहीं सकता, बाली के सामने जाता तो शरण में आ जाता, क्या करता। तो बात किस किस को समझ में आई? तो बताओ, राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा? क्योंकि राम जी की मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? क्योंकि वचन दे चुके थे सुग्रीव को, सामने खड़े हो नहीं सकते थे, शरण में आ जाता। चलो, राम जी ने मारा। जब मारा बाण तो बाली बोला क्यों मारा? कारण कवन नाच मोहि मारा, मैं वैरी सुग्रीव प्यारा। क्यों मारा? तो राम जी ने कहा सुन बाली, तेरी पत्नी ने तुझे सिखाया था, समझाया था। कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारी हूं तो पुनि होऊं सनाथ। तूने पत्नी की बात नहीं मानी, तूने सुग्रीव की पत्नी के साथ दुराचार किया। और सुन बाली, अनुज बधू भगनी सुतनारी, सुन सट कन्या समय चारी, इन्हीं को दृष्टि बिलोके जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। अच्छा ये बताओ, आतंकवादी को मार देना पाप है कि पुण्य है? बोलो जोर से। हां, बलात्कारी को मार देना पाप है कि पुण्य है? हां, राम जी ने कहा कि तुमने भाई की पत्नी, सोचो क्यों भैया, भाई की पत्नी क्या लगती है? आप लोग यहां सिकंदराबाद के लोग अपने छोटे भाई की पत्नी को बड़े भाई लोग आप लोग क्या मानते हो? हैं? क्या लगती है वो? बड़े भाई की पत्नी तो भाभी लगती है, बड़े भाई की पत्नी तो भाभी लगती है, और भाभी मां समान होती है। किसकी तरह होती है? मां। लेकिन जो छोटे भाई की पत्नी होती है ना, वो बेटी की तरह होती है, क्योंकि बड़ा भाई पिता होता है। बड़ा भाई को हम सनातनियों ने बड़े भाई को किसका दर्जा दिया है? बड़ा भाई किसकी तरह होता है? क्यों जी, ये बात सही है कि गलत है? बड़ा भाई पिता की तरह होता है। जब बड़ा भाई पिता की तरह होगा तो मेरी पत्नी मेरे बड़े भाई की पुत्री लगेगी। समाज उसे बहू कहता है, ये मेरे छोटे भाई की बहू है, लेकिन रिश्ता गंभीरता से देखा जाए तो वो एक बेटी की तरह है या नहीं? जेठ के लिए छोटे भाई की पत्नी क्या लगी? क्यों भाई, बेटी लगी कि नहीं? हाँ या ना? कितने लोग सहमत हैं इस बात से? बेटी। अब बताओ, तो बाली सुग्रीव की पत्नी क्या लगी? सुग्रीव की पत्नी बाली की क्या लगी? बेटी लगी, और बेटी के साथ उसने दुराचार किया, तो गलत था ना? इसलिए राम जी ने कहा तू गलत था बाली, इसलिए मैंने मारा। और सुन, गलत को चाहे सामने से मारो चाहे पीछे से मारो, बस मारो, यही धर्म है। अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। लेकिन फिर भी बात बनी नहीं। बाली बार बार बोला राम जी क्यों मारा, छिपके क्यों मारा? तब राम जी बोले अच्छा भैया एक काम कर, मैंने तुझे इस जन्म में छिप करके मारा, अगले जन्म में तू भी मुझे छिप करके मार लेना। तो राम अगले जन्म में कृष्ण क्यों बने? क्योंकि बाली से कहा था कि तूने मुझे छिपके मारा,
बाली ने कहा कि राम आपने मुझे छिपके क्यों मारा? राम बोले भैया अगले जन्म में मैं कृष्ण बनकर आऊंगा, तू भी मुझे छिपके मार कर अपना हिसाब चुका लियो भैया, चुका लेना अपना हिसाब। वही बाली अगले जन्म में व्याध नाम का व्यक्ति बनकर आया और उसने राम को छिपके पांव में बाण मारा। कहां बाण मारा? भगवान कृष्ण की जब लीला पूरी भई तो पांव में बाण लगने के बाद ही तो लीला पूरी हुई, क्योंकि मैंने तुझे छिपके मारा तो भैया तू भी मुझे मार लेना, क्योंकि भगवान है ना, भक्त को निराश नहीं करते। चल भैया मार ले। इसलिए राम को, त्रेता वाले राम को द्वापर में कृष्ण बनकर आना पड़ा, क्योंकि त्रेता में कुछ काम बाकी रह गया था। लेकिन बाली आखिरी में समझ गया कि ये भगवान, इसलिए बाली ने मरने के पहले अपने बेटे अंगद का हाथ राम के हाथों में सौंपा। सौंपा कि नहीं? अब जो आपको मारेगा, क्या आप उस हत्यारे के साथ अपने बेटे का हाथ थोड़ी सौंपोगे? लेकिन बाली समझ गया कि ये मनुष्य नहीं है, ये भगवान है। इसलिए अंगद ने सारा समय फिर राम की सेवा की। जबकि अंगद के बाप को, पिता को मार दिया राम ने, फिर भी अंगद के मन में यह नहीं आया कि आपने मेरे बाप को मारा। नहीं, मेरे पिता को गलती थी, आपने मारा, क्योंकि आप जो करेंगे, देखो यही तो है। आप लोग कहते हो हे भगवान मैंने तुम्हारी इतनी पूजा की, ऐसा क्यों हो गया? नहीं, भगवान जो कर रहे हैं वो सही मानना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो करते हैं सही करते हैं। मैं गरीब हूं, ईश्वर ने सही किया। मैं अमीर हूं, ईश्वर ने सही किया। मैं अंधा हूं, ईश्वर ने सही किया। लंगड़ा है कोई, ईश्वर ने सही किया। मेरी दोनों आंखें सही हैं, ईश्वर ने, जो ईश्वर का विधान है उसके विधान को सही मानना ही भक्ति है। उसमें क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना कि भगवान तुमने ये क्यों किया। अरे कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। क्रॉस क्वेश्चन नहीं कि भगवान तुमने ये क्यों किया। अरे महाराज हम इतनी बड़ी पूजा करते तुम्हारी, आपने हमारे पति को ही उठा। आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में सिर्फ एक राधे राधे जरूर लिखना। और पूजनीय महाराज जी की ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।